अनुसूचित जाति व जनजाति के प्रतिनिधियों को संविधान की उद्देशिका देकर किया सम्मानित। मैं राकेश कुमार बैरवा, मैं आरपीएस ऑफिसर हूँ और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक हिंडौन सिटी के पदवी में कार्यरत हूँ। आज यहाँ जयपुर में अंबेडकर वेलफेयर मेमोरियल सोसाइटी की तरफ से हमारे जो एससी और एसटी के जनप्रतिनिधि हैं उनका सम्मान समारोह रखा गया और उसके साथ साथ विचार मंथन भी हो रहा है। बहुत अच्छा कार्यक्रम है। दोनों समुदायों के लोग एक साथ बैठे हैं, जनप्रतिनिधि साथ बैठे हैं, कई मुद्दों पर चर्चा हो रही है और ये एक अच्छा प्रयास है। मैं मानता हूँ कलेक्टिवली हमें पॉजिटिव काम सोसाइटी के लिए करने चाहिए और बहुत लोग कर भी रहे हैं। यहाँ पर हमारे बुजुर्ग और सीनियर जो हम सब के हैं, विश्वनाथ आचार्य साहब वो मौजूद हैं, हमारी बहन पूजा जी मौजूद हैं। तो ये लोग अपने अपने क्षेत्र में और हम सब अपने अपने क्षेत्र में अच्छा प्रयास कर रहे हैं, करना चाहिए। सर, आज काफ़ी सारे जो एमएलए हैं वो आए और प्रेमचंद बैरवा जी भी आए जो डिप्टी सीएम हैं, तो यहाँ बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ। तो उसके बारे में और कलेक्टिवली आप क्या, आपकी आगे की क्या वो है? मेरा ये मानना है कि जो एससी एसटी से रिलेटेड जो मुद्दे हैं उनको पार्टियों से ऊपर उठ के सोचने की आवश्यकता है। जहाँ जहाँ पर भी कॉमन इंटरेस्ट है वहाँ पर सबको एक मंच के साथ भी आना चाहिए और साथ ही साथ सब लोगों को एफर्ट करना चाहिए। हालांकि हम लोग राजनीति से दूर हैं, लेकिन हम सामाजिक मुद्दों पर हमेशा हम राइट दिशा में काम करने के लिए सब लोगों से रिक्वेस्ट भी करते हैं, चाहे जनप्रतिनिधि हो, चाहे अधिकारी हो, चाहे सामान्य लोग, सबको मिलकर काम करना चाहिए। पूजा जी, आप क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? देखिए, आज जो कार्यक्रम हुआ है, एससी और एसटी के विधायक मंत्रीगण सभी एक जगह इकट्ठे हुए हैं। हमारे जो समाज के मुद्दे हैं उस पर हम लोगों ने विचार किया है। मैं ये मानती हूँ कि पार्टी अपनी जगह है, लेकिन जब जब कभी भी समाज को उनकी जरूरत पड़े तो उनको समाज के साथ खड़ा रहना चाहिए। और जो भी मुद्दे हैं अभी समाज के काफ़ी मेरे भाई बंधु हैं वो काफ़ी मेरे पास समस्या लेके आते हैं। तो सरकार है बीजेपी की सरकार, तो मैं सभी विधायकों से यही निवेदन करना चाहती हूँ, मीडिया के माध्यम से यही कहना चाहती हूँ कि उनको न्याय दिलाने का काम आप करिए। मैं भीष्म देवारिया झुंझुनू डिस्ट्रिक्ट का रहने वाला हूँ और हेल्प फाउंडेशन फॉर जस्टिस का एक टीम बना करके जितने भी हमारे एट्रोसिटीज़ के केसेज हैं उन परिवारों को मोरल सपोर्ट करना, लीगल सपोर्ट करना और फाइनेंशियल सपोर्ट करने के लिए हमारी टीम काम कर रही है। आज अच्छा लगा, काफ़ी लोग आए हैं, लेकिन यक्ष प्रश्न यही है कि हम सभी लोग कहते हैं हम एक हो जाओ, लेकिन क्या हम एक हैं? बहुत ही मुश्किल सवाल है, उसका जवाब भी बड़ा मुश्किल है और जवाब जो होगा वो काफ़ी निराशाजनक होगा। आज डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि वे संगठित बनो, हम संगठित नहीं हो पाए, बड़ा खेद है। हमने इतने संगठन बना लिए हैं जिसकी कोई सीमा नहीं है। इसी कड़ी में मैं आप सब लोगों के माध्यम से ये कहना चाहूँगा कि 28 फरवरी को हमने इसी प्रांगण में हमने बहुजन मिशन को लेकर के हमने बहुजन कॉन्फ्रेंस को कॉल फॉर किया है, जिसमें भारत के जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल हैं, जितने भी पार्टियों के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और जो भी हमारे समाज के जिंदा आदमी हैं वो लोग आएंगे, बैठ के बातचीत करेंगे। माइक, मंच और माला के बिना एक कार्य योजना बनाएंगे कि 2024 में हमारा समाज जो है कैसे हम इकट्ठा हो, कैसे हमारे डेमोक्रेसी को, संविधान को बचाया जाए। ये बहुत ही संतोषजनक बात है। अगर आज हम यूनाइट नहीं हो तो हम कभी यूनाइट नहीं हो पाएंगे। आइदर लेट अस बी यूनाइटेड और बी रेडी फॉर दैट। डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी और अनुसूचित जनजाति संयुक्त संस्थान की ओर से राजस्थान के मंत्रीगणों एवं विधायक गणों का सम्मान समारोह रविवार को जालाना डूंगरी स्थित डॉक्टर अंबेडकर मेमोरियल वेलफेयर सोसाइटी के प्रांगण में संपन्न हुआ। समारोह में मुख्य अतिथि डिप्टी सीएम डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा व समारोह की अध्यक्षता मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग ने की। सोसाइटी के महासचिव जीएल वर्मा और संगठन सचिव महेश धावनिया ने बताया कि समारोह में विधायक हरीश चंद्र मीणा, सीएल प्रेमी वैरवा, विक्रम काला, गोवर्धन घनश्याम मेहर, संजय जाटव, शोभा चौहान, इंद्र मीणा, नौक्षम चौधरी, राम सहाय वर्मा, अनीता जाटव, मंगेलाल मीणा, महेंद्रपाल मीणा, राजेंद्र मीणा, डॉक्टर रितु बनावत, लाला राम भैरवा, विक्रम बंसीवाल, डॉक्टर विश्वनाथ मेघवाल, रामकेश मीणा और पूर्व राज्यसभा सांसद राजकुमार वर्मा का साफा, शॉल, माला व संविधान की उद्देशिका देकर सम्मान किया गया। समारोह में उप मुख्यमंत्री, मुख्य सचेतक व सभी विधायकों के अनुसूचित जाति के विभिन्न मुद्दों पर पार्टी लाइन के ऊपर हटकर समाधान करवाने का आश्वासन दिया और अनुसूचित जाति एवं जनजाति की एकता पर बल दिया। राजस्थान में इस प्रकार का यह पहला आयोजन किया गया है क्योंकि राज्य में भारतीय जनता पार्टी ने डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा को उप मुख्यमंत्री बनाकर अनुसूचित जाति को उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रतिनिधित्व दिया। विधानसभा में कांग्रेस ने पहली बार अनुसूचित जाति के टीकाराम जूली को नेता प्रतिपक्ष बनाया है। भाजपा ने पहली बार किसी अनुसूचित जाति के व्यक्ति जोगेश्वर गर्ग को विधानसभा में मुख्य सचेतक बनाया गया है। यह सब राजस्थान में अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति की 1/3 आबादी को विभिन्न राजनीतिक दलों के द्वारा दिए गए महत्व को भी प्रदर्शित करता है। सोसाइटी के अध्यक्ष डॉक्टर रवि प्रकाश
मेहर राणा ने पधारे हुए अतिथियों का स्वागत किया तथा सोसाइटी के महासचिव जीएल वर्मा ने सोसाइटी के बारे में संक्षिप्त जानकारी दी। समारोह में सोसाइटी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष वीएल वैरवा, कोषाध्यक्ष दयानंद सक्करवाल, अनुसूचित जनजाति संयुक्त संस्थान के अध्यक्ष भागचंद मीना, महासचिव जीएस सोमावत, राजाराम मील, सोसाइटी के पदाधिकारी डॉक्टर शशि इंदुलिया, महेश धावनिया, प्रशांत महेड़ा, आरडी मीना, गुरु प्रसाद लेखरा, रामकिशन मेहरा, टीआर मीना, राम सिंह जाटव, रणजीत सिंह जाटव, शिवशंकर शतपति, मनीष देवेंद्र, रोहित खन्ना, कैलाश चंद्र मोर्दा, पूजा वर्मा, विनोद महायच व समाज के पदाधिकारियों के साथ सैकड़ों की संख्या में लोगों ने शिरकत की। समारोह के अंत में जीएस सोमावत ने पधारे हुए अतिथियों को धन्यवाद ज्ञापित किया तथा मंच का संचालन संस्था के वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीएल वैरवा ने किया। जिसको जनजाति कहते हैं, मीना कम्युनिटी, उसकी जो कला है, उसकी जो नाच गान और गीतों की जो है, वो भी भारतीय संस्कृति का एक हिस्सा है। संविधान में मूल अधिकार और मूल कर्तव्यों में ये प्रावधान है कि आप अपनी संस्कृति का संरक्षण कर सकते हो, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हो। तो मैं संविधान की भावना के हिसाब से ये सारा काम करता हूँ। बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। नमस्कार। नमस्ते। आप सबका नाम जान सकती हूँ मैं? Myself मंजू चौधरी। Myself नेहा पारेख। And I'm प्रियंका शर्मा। ओके, तो आप मुझे बताइए आपकी कंपनी का नाम और क्या है? My company name is रतन ग्रीन एनर्जी सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड। We are EPC players। तो आपको यहाँ आके कैसा लगा? यहाँ पे आके हमको बहुत अच्छा लगा, हमें 3 दिन बहुत अच्छा लगा। हमारा इसमें जो हमारा एक्सपीरियंस था वो बहुत अच्छा। अपनी कंपनी के बारे में थोड़ा बहुत बताएंगे हमको? बिल्कुल, हमारी कंपनी जो है वो 2013 में स्टैब्लिश हुई थी बाय मिस्टर अजय सिंह शेखावत, और तब से लेके अभी तक हमने काफ़ी अच्छा काम स्लो पेस में अच्छे से काम किया है हम लोगों ने। और हमारा काम ईपीसी के अंदर और ओएनडीएम सर्विसेज के अंदर है, पैन इंडिया के अंदर। यहाँ कस्टमर का रिस्पॉन्स कैसा लगा? यहाँ पे जी, यहाँ पे काफ़ी अच्छा रिस्पांस था क्लाइंट्स का। हमने काफ़ी अच्छी लीड्स जनरेट करी है यहाँ पे, अबाउ 100 हमने लीड्स यहाँ पे अच्छे से जनरेट करी है, विच इज़ हम अगर बात करें तो 5 किलोवाट से लेके मेगावाट्स के अंदर हमें अच्छी लीड्स मिली है। इवन हमारे जो प्रीवियस क्लाइंट्स है, प्रीवियस कस्टमर्स है, उनसे भी हमें इंटरेक्शन करने का मौका यहाँ पे वापस से मिला है। अच्छा, तो आरएसए की तरफ से या फिर जो कंपनी ने इवेंट प्लान किया उनकी तरफ से आपको कोई शिकायत या फिर कुछ प्रॉब्लम? नहीं, बिल्कुल कोई शिकायत नहीं है। अगर सुबह से लेके शाम तक में काफ़ी अच्छे अरेंजमेंट्स किए हैं, चाहे क्लीनिंग से लेके खाने को लेके हर एक छोटी छोटी चीज़ का काफ़ी बारीकी से ध्यान दिया गया है, एंड वी आर वेरी सैटिस्फाइड विद इट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। काम शुरू हुआ 2015 में। जर्मनी वगैरह उन कंट्रीज में रूफटॉप उन लोगों ने उस समय तक एक समझ ले कि सैचुरेशन पॉइंट पे पहुंच गया था। पॉलिसियां उससे पहले उनकी थोड़ी थोड़ी नेगेटिव बननी शुरू हो गई थी। वहां पे 900 यूनिट बनाता है 1 किलोमीटर पूरे साल में, हमारे यहाँ पे 1300 से 1400 यूनिट बनाता है। तो वास्तव में हमारे यहाँ इतना ज्यादा पोटेंशियल होने के बावजूद भी उस तरह का पेनिट्रेशन नहीं हो पाया। तो कहीं ना कहीं एक अवेयरनेस की सबसे बड़ी कम है। सरकार की योजनाएं अपनी जगह है, अगर आम आदमी सोच लेना तो सरकार को झुकना पड़ता है। अब लग रहा है कि आम आदमी, आज इस एक्सपो को हमने बहुत छोटी एक शुरुआत के साथ शुरू किया था, हमारी सोच से ये 4-5 गुना बड़ा निकला। ऐसे एग्जीबिटर सामने आए, ऐसे विजिटर्स हमने क्राउड यहाँ पे देखा जो हमारी सोच से परे था। उसके लिए बड़े धन्यवाद देते हैं हम पूरे जयपुर शहर की पब्लिक को, सारे एग्जीबिटर्स को। अब मैं हमारे नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर, सोलर के ब्रांड एम्बेसडर एसपी श्रीमाली जी को इनवाइट करता हूं, 2 शब्द कहें। नमस्कार आदरणीय अमीर साहब, बंसल साहब और मेरे मेहनत के साथियों, अभी मैं 1 घंटे से सुन रहा था ओम सूर्याय नमः, ओम सूर्याय नमः। मुझे बहुत अच्छा कंसेप्ट लगा ये बंसल जी का। हम लोग ब्राह्मण्स में हैं तो हम जो सूर्य का नाम लेते हैं वो 12 बार लेते हैं। तो आप भी 12 बार नाम लेना शुरू करेंगे तो निश्चित रूप से एक साल में 12 गुना बिजनेस हो जाएगा आप लोगों का। ओम मित्राय नमः, ओम सूर्याय नमः, ओम रविये नमः, ओम भानवे नमः, ओम भास्कराय नमः, ओम आदित्य नमः, ओम अर्घाय नमः, ओम खगाय नमः, ओम पुष्णे नमः, ओम मारिचे नमः, ओम हरिण्य गर्भाय नमो नमः। तो ये 12 नाम है। और सूर्य से प्रेम, जैसा बंसल जी ने कहा, मुझे शुरू से सूरज से प्रेम है, पता नहीं क्यों। या तो मेरा मूलांक 1 है जो सूर्य का होता है, मेरी बर्थ 1 अक्टूबर है, तो उस कारण से भी है। हमने और बंसल जी ने मिलकर के उस समय काम शुरू किया जब ये अपनी बिल्कुल शैशव अवस्था में था, 2015 में। मैं 5 मिनट लूंगा सर खाली, क्योंकि ऐसा मौका जो मिलता है वो बहुत कम मिलता है। और ये आप लोगों के लिए एक तरीके से मोटिवेशनल होगा। जो मेरी बातचीत है ये एक मोटिवेशनल बातचीत होगी।
जब कुछ भी नहीं होता था। मेरे ख्याल में आज भी बहुत कम बैंकों के अंदर कोई बैंक का प्रोडक्ट बनाया हुआ है। मैं बैंक से हूँ, मैं राजस्थान बड़ौदा ग्रामीण बैंक का चेयरमैन था। जब इनसे मुलाकात हुई, इन्होंने रूफटॉप और ये बाथटब और ये जो बाथ वाले जो बनते हैं, बाथरूम वाले सोलर और वाटर हीटर, और साथ में जो पंप वाले होते हैं खेतों के अंदर, इन तीनों के बारे में जब इनसे बंसल्ती से चर्चा होती थी तो मेरा अंदर से पता नहीं क्या एक एक्साइटमेंट होता था कि क्यों नहीं इसके ऊपर काम किया जाए। हमेशा हमारे दिमाग में एक ही चीज रही, नया क्या, नया क्या। लाइन शुड स्टार्ट फ्रॉम अस, वी शुड नॉट बी द पार्ट ऑफ द लाइन। कुछ हम नया काम करें जिससे लोगों का हो। और जैसा भी मील साहब ने कहा कि राजस्थान जो सबसे गर्म प्रदेश है, जहां हम 99% सूरज की अवेलेबिलिटी को देखते हैं और उसका सबसे बड़ा 50 डिग्री टेम्परेचर को भी हम ही लोग झेलते हैं, वहां उसकी ऊर्जा का अगर उपयोग हो जाए तो उसका तो बात ही अलग है। अब जाकर के मुझे लगता है कि ये सही समय आया है। मैं माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल जी और हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब तक इसी के माध्यम से ये करना चाहता हूं कि आपकी जो सोच राजस्थान के लिए अब डेवलप हुई है, ये वास्तव में बुद्धिजीवियों के दिमाग की प्रमुख सोच है कि राजस्थान के अंदर सोलर के ऊपर काम किया जाए, जो अब तक नहीं हुआ, जो अब तक बिल्कुल नहीं हुआ। और अगर राजस्थान में ये काम नहीं होगा तो दूसरी जगह कहीं हो नहीं सकता। मैं केवल एक छोटा सा प्रोडक्ट आपको बताता हूं कि हम लोगों ने कितनी बड़ी सोच के साथ काम किया था। हमने घर के अंदर जो रूफटॉप लगाया जाता है उसको हमने होम लोन का हिस्सा बना दिया था। आप 2015 का हमारा सूर्य किरण, आज माननीय प्रधानमंत्री एक नया लेकर का है सूर्योदय योजना, हमारी 2015 में योजना सर्कुलर है हमारा बकायदा निकला हुआ सूर्य किरण योजना। हमने इस योजना को अपने होम लोन का पार्ट बना लिया था।